सो हे गाइस, वेलकम बैक टू नेक्सस सिक्योरिटीज। दिस इज नेक्सस एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेबल कैसे बनाते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में भी सीख लिया था। टेबल बनाने के बाद उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है टेबल की, उसे पढ़ेंगे। फिर टेबल के अंदर डाटा कैसे डालते हैं उसे पढ़ेंगे। फिर सिलेक्ट स्टेटमेंट से डाटा को रिट्रीव कैसे करते हैं, देखते कैसे उसे पढ़ेंगे। एंड एट लास्ट वी गोना एंड विद वेयर एंड हैविंग क्लोज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपने टर्मिनल में आके हम डाटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो शो डाटाबेस कमांड थी जो कि हमें डाटाबेसेस दिखाएगी। तो हमारे पास 4 डाटाबेसेस हैं यहाँ पे। तो हम अभी के फिलहाल के लिए यूट्यूब को यूज़ करेंगे, तो यूज़ यूट्यूब, राइट। अब यहाँ पे करेंगे हम शो टेबल्स। यहाँ पे एक टेबल बना रखा है मैंने, तो अभी एक नया टेबल बनाएंगे user1 के नाम से। तो क्रिएट, मतलब सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज जो मैं उसमें टेबल के अंदर डालूंगा ना, वो उसे बताऊंगा मैं एक्सप्लेनरी क्या होती है क्या नहीं। तो मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल user1 ब्रैकेट, एंटर कर दिया। सबसे पहले मैं लिखूंगा यूजर आईडी। इसके अंदर यूजर आईडी होगी जिसे मैं इंटीजर फॉर्मेट में रखूंगा, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऑटो इंक्रीमेंट। ये सब बताऊंगा मैं अभी, फिलहाल के लिए बस आप देखते रहो। यूजर आईडी होगी, इसके बाद आएगा यूजर नेम। यूजर नेम के अंदर मैं लिखूंगा varchar 25 लिख देते हैं यहाँ पे नोट नल यूनिक। ये कैपिटल में भी लिख सकते हो आप, स्मॉल में भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, राइट। तो इसके बाद यूजर नेम के बाद हम लिखेंगे ईमेल आईडी। तो इसे हम लिख लेते हैं varchar में ही 50, राइट। इसे भी हम नोट नल लिख देते हैं एंड यूनिक। ओके, तो इसके बाद आएगी हमारी सैलरी की। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिखेंगे इंटीजर, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे डिफॉल्ट। $30,000, ओके। अब अगला एक दे देते हैं हम प्राइमरी की, ये फंक्शन है प्राइमरी की, ओके। ब्रैकेट में दे देते हैं यूजर आईडी। अब अगला देते हैं हम चेक नाम का फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे। ये मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज है, ये सब मैं पढ़ाऊंगा अभी, बस आप देखते रहिए। सैलरी इज ग्रेटर देन 0, एंटर किया, ब्रैकेट क्लोज की, सेमीकोलन लगाया और ओके। तो यहाँ पे लिखा गया 0 रोज अफेक्टेड, मतलब हमारा डाटाबेस बन चुका है, मतलब टेबल बन चुका है। तो टेबल को देखने के लिए क्या कमांड थी, शो टेबल्स। ओके, तो यहाँ पे यूजर1 नाम का टेबल बन चुका है। अब इसे डिस्क्राइब करके देख सकते हैं। डिस्क्राइब कमांड किस लिए है, इसका स्कीमा देखने के लिए, जो हमने वेरिएबल सेट किए हैं वो क्या क्या है। डिस्क्राइब यूजर _1। तो देखो, फील्ड यूजर आईडी की दी थी हमने, एक यूजर नेम की दी थी, ईमेल आईडी की दी थी और सैलरी की दी थी। अब टाइप के अंदर यहाँ पे लिखा है इंट, varchar इंट। यहाँ पे नल वैल्यू लिखी है, नल हो सकता है कि नहीं, नो 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 और यस। ये कौन सी की है, प्राइमरी की है या यूनिक की है, ये अब मैं बताता हूँ क्या होता है। आपको टेबल क्रिएट करना आ गया, दैट्स रियली गुड। अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है इंट। इंट क्या है, नाम से ही पता लगता है, इंटीजर। मतलब जहाँ पे भी, जिस भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू में अपने टेबल के अंदर इंटीजर वैल्यू देनी हो ना, तो वहाँ पे आप इंट का यूज करोगे, इंट की प्रॉपर्टी। तो हमारा अगला कैरेक्टर है कैर।
कैर में क्या होता है, जैसे मैंने इसमें भी कैरेक्टर है, कैर के नाम से ही पता लग रहा है। तो और इसमें मैंने मान लो कैर 10 का एग्जांपल ले लिया, तो मेरे को इसमें कैरेक्टर की 10 बिट्स मैंने पहले से रिजर्व कर दी। चाहे मैं उसमें कितना भी डाटा डालूँ, चाहे 1 बिट का ही डालूँ, तो वो 10 बिट जो है वो प्री रिजर्व्ड है, मतलब वो रिजर्व हो चुकी है पहले ही मेमोरी के अंदर। वेर कैर में ऐसा नहीं होता। वेर कैर में क्या है, वेर कैर में मैंने दे दिया, जैसे वेर है ये भी कैरेक्टर 50, तो यहाँ पे 50 बाइट तक आप कुछ भी डाल सकते हैं, दैट्स इट। अब डेसिमल है, तो इसका भी देख लेते हैं डेसिमल में। मान लो मैंने लिखा डेसिमल 10 2, तो 10 का मतलब क्या है कि 10 उसका 10 बाइट तक साइज हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 20,000, ये 10 तक हो सकता है, यहाँ पे 10 डिजिट्स आ सकती हैं, ठीक है। डॉट के बाद कितनी डिजिट आएगी, सिर्फ 2, 24 कुछ भी लिख दो, और 2 डिजिट डॉट के बाद तक ये ले सकता है, दैट्स इट। और डिफ़ॉल्ट किस लिए होता है कि अगर आप कुछ वैल्यू वहाँ पे एंट्री नहीं कर रहे, कुछ एंटर ही नहीं कर रहे वहाँ पे वैल्यू आप, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या ली जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था डिफ़ॉल्ट 30,000, मतलब अगर आप सैलरी नहीं डाल रहे ना कुछ भी, तो उस बंदे की सैलरी डिफ़ॉल्टली पहले से ही 30,000 है। अगर आप डाल रहे हो तो वेल एंड गुड है, ओके। अब ऑटो इंक्रीमेंट क्या है, मैंने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट का यूज़ करा। ऑटो इंक्रीमेंट क्या है, मतलब जब भी एक नई एंट्री उसमें डलेगी ना टेबल के अंदर, तो उसमें हमें यूज़र आईडी डालने की ज़रूरत नहीं। जैसे पहले वाली में मैंने यूज़र आईडी डाली 1, तो दूसरी वाली में ऑटोमेटिकली ही 2 डाल देगा, मतलब 1 प्लस कर देगा उसके अंदर, और यूज़र आईडी को 2 कर देगा। ऑटो इंक्रीमेंट इसलिए यूज़ होता है ताकि वो ऑटोमेटिकली ही अपनी मतलब वैल्यू को एक अपने आप बढ़ा ले, हमें डालने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब है चेक। चेक होता है कोई कंडीशन चेक करनी है, मान लो आपने, मैंने यहाँ पे लिखा है चेक यूज़ किया है, चेक सैलरी इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर बंदा सैलरी डाल रहा है ना, तो उसे 0 से बड़ी डालनी है, अगर नहीं डालेगा तो एरर आ जाएगा, ठीक है। चेक कंडीशन चेक करने के लिए होता है। अब प्राइमरी की है, प्राइमरी की जो है ना, वो एक टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी को प्राइमरी की बनाया है, तो यूज़र आईडी अगर किसी बंदे की 1 है, तो दूसरा बंदा यूज़र आईडी 1 नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी की है। अब यूनिक जो है अगला कीवर्ड जो है, उसका भी यही मतलब है, मतलब एक बंदे की वैल्यू 1 है, तो दूसरा उस वैल्यू को नहीं ले सकता। पर प्राइमरी की और यूनिक में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी की जो है ना, वो नल नहीं हो सकती, नल वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब उसके अंदर नल वैल्यू नहीं हो सकती, खाली वैल्यू नहीं हो सकती। यूनिक की है, उसके अंदर आप नल वैल्यू रख सकते हो, ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो अगला है नोट नल। नोट नल मतलब जहाँ पे मैंने नोट नल लगा दिया, उसकी अंदर मेरे को कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा, खाली वैल्यू में से नहीं रख सकता, ठीक है। दैट्स इट। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज होगी, हमने मतलब एक टेबल क्रिएट कर लिया। अब अगली चीज जो आती है, इस टेबल के अंदर डाटा डालना कैसे है, ठीक है। तो डाटा डालने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है इसके अंदर, इंसर्ट इनटू, यहाँ टेबल नेम, कॉलम नेम 1, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे वैल्यूज करके लिखना पड़ेगा, और यहाँ आपको क्या वैल्यू डालनी है वो, ठीक है। तो ये फंक्शन है, इसे हम ट्राई कर लेते हैं। तो हमारा स्कीमा हमने देख लिया कैसा है। ये भी मैं बताऊंगा आपको, स्कीमा दिखा देता हूँ पहले। एम्प्टी सेट है, कोई बात नहीं। तो हमें ये वैल्यूज उसमें एंटर करनी है। तो सबसे पहले हम, क्या फंक्शन है हमारा, इंसर्ट इनटू, तो इंसर्ट, में इसे बड़ा, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था हमारा, यूजर 1, राइट। अब टेबल में हमें वैल्यूज डालनी है, क्या क्या और कहाँ कहाँ। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यूजर, ये बेसिक है, वैसे इससे अलग भी हम कुछ कर सकते हैं, पर पहले ये समझ लो, यूजर आईडी कोमा, अगला पैरामीटर यूजर नेम, अगला पैरामीटर है ईमेल
आईडी, अगला पैरामीटर सैलरी। ओके, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यूज। वैल्यूज मेरे को देनी क्या है वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, जो कि सबसे पहले यूजर आईडी में 1 दे देता हूँ। उसके बाद है यूजर नेम में लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे नेक्सस 822। इसी कोड्स के अंदर देंगे हम नेक्सस वाले को। इंटीजर पार्ट को आप वैसे दे सकते हो। अगला है हमारा ईमेल आईडी वेरकैर में, तो इसे भी कोड्स में लिख देंगे। ईमेल आईडी में कुछ भी लिख देता हूँ nexus@gmail.com। ओके, अगला पैरामीटर है हमारा सैलरी इंटीजर में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 30,000 नहीं 300 लिख देता हूँ। ओके, यहाँ कोड से ऐड कर देता हूँ और कोई दिक्कत, एंटर। इसमें लिखा गया 1 रो इफेक्टेड, मतलब डन हो चुकी है हमारी क्यूरी। तो अब हमें देखने के लिए, डालने के लिए हमने कमांड देख ली इंसर्ट इनटू। तो एक कमांड है, अगली फंक्शन है सिलेक्ट क्या करेगा, जो भी हमें डाटा उसमें टेबल में हमारा डाटा उसे रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। तो सिलेक्ट कमांड किस लिए यूज होती है, डाटा रिट्रीव करने के लिए। ओके, तो मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार मतलब सब कुछ जो भी उस टेबल के अंदर है मुझे सब कुछ देखना है, तो स्टार यूज कर रहा हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, यूजर 1 आ गया। तो ये हमारी वैल्यूज आ चुकी है। क्या क्या है, ये यूजर आईडी 1 है, यूजर नेम मेरा नेक्सस 822 है, ईमेल आईडी nexus@gmail.com, और सैलरी आ रही है 300। तो अब और तरीके देखते हैं इंसर्ट करने के। अगर मैं यूँ लिख रहा हूँ सिर्फ इंसर्ट इनटू यूजर 1, मतलब मेरे को हर एक पैरामीटर के अंदर एक एक वैल्यू डालनी है, तो मेरे को वो सारे पैरामीटर्स के नाम देने जरूरी नहीं है। जरूरी कब होता है, जैसे आपको सिर्फ यूजर आईडी और यूजर नेम के अंदर कुछ डालना है, ईमेल आईडी और सैलरी के अंदर मान लो डिफॉल्ट वैल्यूज लग रही है तो वो यूज करनी है, तो उस टाइम हम वो पैरामीटर्स दे सकते हैं एक एक करके। पर अगर आपको सारे टेबल के अंदर एक साथ डालनी है तो वो जरूरी नहीं है देना, सीधा लिखो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब की बार इसे खाली छोड़ते हैं। ओके, 2 और यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो अब इसे देखने के लिए हम सिलेक्ट स्टार, तो दूसरी एंट्री मेरी एंटर हो चुकी है, हो गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। हमने इंसर्ट इनटू के 2 तरीके देख लिए, तो यूजर 1 अगर मेरे को सारे टेबल के अंदर एक साथ डालनी है तो मेरे को इसी कॉलम्स के नाम देने जरूरी नहीं है, सीधा मैं क्या लिखूंगा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज दे दूंगा। वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, जितने आपकी कॉलम्स है, जैसे 1 2 3 4 कॉलम है ना यहाँ पे, तो मैंने 1 2 3 4 वैल्यू दे दी। किसके हिसाब से देनी है, जो यहाँ पे डिफाइन है स्कीमा, ये क्लियर है। अब अगली चीज जो हमने यहाँ पे देखो कुछ सेटेड करी थी कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी 30,000 है और ये ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए, हमें इसका यूज करके देखना है। तो यहाँ पे देखो अगली एंट्री करते हैं इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था हमारा, यूजर 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोड इसके अंदर क्या दूंगा, पैरामीटर्स दूंगा, किसके अंदर मेरे को वैल्यू डालनी है, यूजर नेम के अंदर डालनी है और ईमेल आईडी के अंदर डालनी है। ओके, यहाँ लिखूंगा वैल्यूज। अब वैल्यूज यूजर नेम मैंने मान लो क्या दे दिया, मिस्टर बाश। ओके, ईमेल आईडी दे दी मैंने राइट, इसे कर दिया बंद, एंटर करा, क्या हुआ भाई, 2 मिनट कुछ एरर आया।
Set user one values Mr. Bass. ओके यहाँ पे कोट लगाना भूल गया मैं। राइट हो गया। तो अब मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार, सॉरी वहाँ पे कोट लगाना भूल गया था एक, फ्रॉम यूजर वन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या क्या डाला था, मिस्ताबाज आ गया यहाँ पे, और ये वैल्यूज मैंने नहीं डाली थी। यूजर आईडी मैंने यहाँ नहीं दी, देखो यूजर नेम और ईमेल आईडी डाली है, यूजर आईडी नहीं डाली थी, ना कि सैलरी डाली थी। तो ये कहाँ से आई, यहाँ से। यहाँ मैंने एक ऑटो इंक्रीमेंट का फंक्शन यूज किया था, जिसने एक वैल्यू बढ़ा दी, दो के अगली 3 कर दी, और यहाँ पे सैलरी डिफॉल्ट क्या थी 30,000 थी, तो इसने कितनी कर दी 30,000 कर दी। अब एक अगली चीज है, मैंने यहाँ पे चेकसम लगा रखे, क्या कहाँ गया ये रहा, कि सैलरी 0 से बड़ी होनी ही चाहिए। अब मैं एक और एंट्री डाल के देखता हूँ, ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक और पैरामीटर लिख देते हैं सैलरी का। ओके, वैल्यूज में थोड़ा चेंज कर देते हैं, सैमुअल अगली वैल्यू भी दे देते हैं यहाँ पे सैलरी की, हम दे देते हैं 0 वैल्यू। अब क्या आना चाहिए, एरर आना चाहिए, और वो आएगा भी। क्या लिखा है, फेल्ड कॉन्स्टेंट 1 फेल्ड फॉर यूट्यूब यूजर वन। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ और लिख के देखते हैं, 20,000 क्यूरी अफेक्टेड, मतलब 1 रो अफेक्टेड क्यूरी। ओके, मतलब वो हो चुका है, 0 दे रहे थे, तो यहाँ क्या कह रहा था, कॉन्स्टेंट 1 फेल हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेकसम लग रहा है कि सैलरी 0 से बड़ी होनी चाहिए, पर मैंने सैलरी 0 दे दी थी, तो इसलिए वो फेल हो चुका था। अब सिलेक्ट स्टार करके चेक कर लेंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी। राइट, ये था हमारा इंसर्ट इनटू का सारा फंडा। अब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में, ये सिर्फ एक सिलेक्ट स्टार करके कुछ पढ़ा है। ये क्या कर रहा है, सारा सारा डाटा आपको ला के दे रहा है। राइट, तो अब आपको कुछ पर्टिकुलर डाटा, सिर्फ आपको यूजर आईडी और यूजर नेम चाहिए, तो कैसे करोगे, तो आप लिखोगे सिलेक्ट क्या, यूजर आईडी कोमा यूजर नेम फ्रॉम व्हाट यूजर वन, यहाँ टेबल का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इसने मेरे को सिर्फ यूजर आईडी और यूजर नेम ला के दे दी। ओके, अब मेरे को क्या चाहिए, मान लो सिर्फ मेरे को ईमेल आईडी चाहिए, तो मैं लिख दूंगा ईमेल आईडी, तो ये मेरे को ईमेल आईडी से ला के दे देगा। ठीक है, तो ये अगर आपको कुछ पर्टिकुलर निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हो, जैसे आपको एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पे पासवर्ड्स निकालने हैं, यूजर्स नेम निकालने हैं, तो यहाँ पे यूज कर सकते हो सिलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम दिस वेयर, वो आगे अभी पढ़ेंगे हम, वेयर क्लोज। बाकी सिलेक्ट का इतना ही काम था, या आपको कोई पर्टिकुलर निकालना हो या सारा का सारा निकालना, तो सिलेक्ट स्टार कर दो। ठीक। अब एक आती है, एक कॉन्सेप्ट आता है एक वेयर क्लोज का, वेयर क्लोज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू समथिंग समथिंग जैसे नेक्सस। ठीक है, तो ये क्या चेक करेगा कि वहाँ पे यूजर नेम नेक्सस है कि नहीं, जहाँ पे भी नेक्सस यूजर नेम होगा मेरे को वो डाटा ला के देगा। अब मैं लिखता हूँ सिलेक्ट ईमेल आईडी फ्रॉम यूजर वन वेयर यूजर नेम is equal to nexus 8222। ठीक है, मैंने लिखा सिलेक्ट ईमेल आईडी फ्रॉम यूजर वन वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू नेक्सस 8222। तो यहाँ पे मेरे को ईमेल आईडी मिल चुका है जो कि नेक्सस 8222 यूजर नेम से मेल खा रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद एक और चीज आती है,
2 मिनट दिखाता हूँ। सिलेक्ट के साथ एक ये वेयर क्लोज का यही मतलब है कि आपको कोई कंडीशन सेटअप करनी है तो ये कर देगी आपके लिए। ये जरूरी है, बहुत काम की चीज है। अब इसके बाद आती है हैविंग क्लोज। ये आपको चेक करना है, ये भी चेकसम के लिए यूज होती है। अब हम इस पे थे हैविंग क्लोज पे। तो हैविंग क्लोज पढ़ने से पहले ग्रुप बाय करके कुछ है, ग्रुप बाय स्टेटमेंट, वो पढ़ लेते हैं। ग्रुप बाय क्या करता है कि जैसे हमारे टेबल में ये 4 कॉलम्स है ना, तो हमें एक पर्टिकुलर कॉलम के साथ बाकी सारे रिजल्ट्स को क्या करना है, ग्रुप करना है। तो उसके लिए हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं। तो हैविंग क्लोज अगर हमने यूज करनी है तो मैंने एक कमांड लिखी है, देखिए, सिलेक्ट यूजर नेम मैक्सिमम सैलरी एज मैक्स, राइट, फ्रॉम एज मैक्स हटा भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अलियास नेम के लिए ये पढ़ेंगे आगे। तो सिलेक्ट यूजर नेम मैक्स सैलरी फ्रॉम यूजर 1, ग्रुप बाय यूजर नेम हैविंग मैक्सिमम सैलरी ग्रेटर देन 1000। तो इसमें क्या करेगा, यूजर नेम को सिलेक्ट करेगा और मैक्सिमम सैलरी को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब हर एक की जो सैलरी है उसे सिलेक्ट करेगा तरीके से, फ्रॉम यूजर 1, यूजर 1 में से जो टेबल का नाम है। ग्रुप किसके हिसाब से करेगा, यूजर नेम के हिसाब से। हैविंग मैक्सिमम सैलरी ग्रेटर देन 1000, मतलब ये क्या करेगा, वो सारे यूजर नेम ला के देगा जहाँ पे मैक्सिमम मतलब सैलरी जो है ना वो 1000 से ज़्यादा है। तो मैंने एंटर करा तो 2 नाम आए मेरे पास, मिस्ता और मिस्ताबाज। एक की सैलरी 2000 रुपये है, एक की सैलरी 30,000 रुपये। तो यही था इसमें हैविंग क्लोज में। तो कल के लेक्चर में हम और आगे बढ़ेंगे एसक्यूएल को। बाकी बेसिक्स अभी चल रहे हैं, थोड़ा और चलेंगे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। So thank you for watching this video. Thank you so much.